ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चे, ब्राह्मण कुल भूषण, कितने टाइटल बाबा हमको देते हैं। बहुत ही पद्मा पदम भाग्यशाली है। सब समझते हैं कि बहुत भाग्यशाली है। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया में कितने भी 6 बिलियन पीपल होने वाले हैं। 6 अरब आत्माएं इस धरती पर आने वाली आ चुकी हैं। उसमें से हम थोड़ों को ही स्वयं भगवान ने क्या किया? चुन लिया है। हम उसकी सिलेक्शन है। देखो, उन्होंने चुना हमको, भगवान ने चुना है। स्वयं परमात्मा, गॉड, ईश्वर क्या क्या दुनिया महिमा करती है, हम उसे बाप कहते हैं। बाबा ने हमको चुन लिया। कितना बड़ा भाग्य है। रियली कितना बड़ा, सोचे कितना बड़ा भाग्य है कि भगवान ने हमको चुना है। तो देखो, यहां भी अगर कोई मेंबर बनता है, ये बनता है, तो पब्लिक चुनती है और थोड़े समय के लिए हटा भी देती है। तो यहां तो स्वयं हम भगवान की सिलेक्शन है। उसने चुन लिया हमको, अपना बना लिया, चुन करके अपना बना लिया। और फिर और क्या किया? बोलो। अपना बनाने के बाद क्या किया? एक और सौभाग्य और ज्यादा है। फिर उसके बाद अपना बना करके कुछ हमारे से काम ले लिया। ये बहुत बड़ी बात है। हम जैसे ना सुना रहे थे बहन जी, ये है वो, कई बातें सुनाई। तो अपना तो बनाया 1957 में। फिर अपना हमें बना के अपना हमें से कुछ काम ले लिया, अपना मददगार बना दिया। ये बहुत बड़ी बात है। हम कौन है? भगवान के मददगार हैं हम। सोचो, वी आर दी हेल्पर्स ऑफ गॉड। थिंक, हम भगवान के मददगार हैं। तो बोलिए, वो कहावत है कि भगवान उनकी मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करते हैं ना। कहते हैं गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। और अब हम क्या है? हम तो खुदा के मददगार हैं। विचार कीजिए। तो बताइए, हम बच्चों की खुदा या बाबा हमकी कितनी मदद करता होगा? बहुत मदद करता है। ही इज आवर हेल्पर। बहुत मदद करता है। तो देखिए, हम बहुत बहुत सौभाग्यशाली। तो भगवान से मिलने के लिए आए। तो दुनिया क्या कर रही है? ढूंढ रही है, अभी भी ढूंढ रही है, बहुत ढूंढ रही है, क्या क्या कर रही है। और हम भगवान से मिलने के लिए मिले हुए हैं, लेकिन फिर और ज्यादा दोबारा मिलने के लिए, रूबरू अव्यक्त बाप दादा से मिलने के लिए हम आए हैं। बताओ, कितना बड़ी बात है। दुनिया जानती नहीं। तो इसलिए अपने सौभाग्य को तो बहुत बहुत हमें बार बार याद करना चाहिए कि हम कौन हैं। और अभी आज का जो टॉपिक बताया, परिस्थिति, हर परिस्थिति में बाबा को याद करो, बाबा की याद रहनी चाहिए। ये है टॉपिक। देखो, इसमें 2 चीजें हैं। एक है परिस्थिति और दूसरी है याद। देखो, आप हम सबको जानते, बाबा ने ज्ञान दिया है कि सतयुग में तो कोई याद करने की दरकार नहीं है। बाबा उल्हना देती हैं कि देखो, मैंने तुम बच्चों को सतयुग का मालिक बनाया और आप मुझे तो भूल गए, बुलाया भी नहीं और भूल भी गए। और सतयुग त्रेता में तो कोई यहां कई याद के बल से हम वो पद पाते हैं। हां, द्वापर में फिर भटकना शुरू करते हैं, याद नहीं करते, जानते ही नहीं कौन भगवान है, तो क्या याद करेंगे? याद उसको करते जिसको कोई जाना जाता है। हम वहां जानते नहीं, उसको ढूंढते रहते हैं। और अब संगम पर बाबा ने हमको चुना, हमको अपना बनाया। और क्या कहते हैं? कहते हैं, मैं कोई बहुत मुश्किल काम नहीं देता हूं, बहुत सिंपल काम देता हूं, बहुत सिंपल। देखो, बाबा की मुरली कितनी वंडरफुल है। बाबा हर मुरली में क्या कहते हैं? बच्चे क्या कहते हैं? बोलो। अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। मुरली में कितनी बार आता है, बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। यही कहते हैं। बाबा कहते हैं बहुत सहज है, बहुत सिंपल है, बहुत सहज है, कोई मुश्किल नहीं है।
फिर हम ये देखते हैं, बाबा ये भी कह देते हैं कई दफा, बच्चे दोनों बातें बाबा कहते हैं, बच्चे यथार्थ याद में रहना क्या है, कोई मासी का घर नहीं है, ये भी बाबा कई दफा कहते हैं। फिर बाबा कहते हैं याद में बड़ी मेहनत है, ये भी कई दफा मैं एक मुरली में, उसी मुरली में एक लाइन में दूसरा दूसरा कि याद में बड़ी मेहनत है। बताओ, अब ये हम विचार करें कि याद आसान है कि याद में मेहनत है। सोचे क्या चीज है। अभी भी बाबा कह रहे हैं कि याद बड़ी सिंपल सहज, अपने को क्या करना है, आत्मा समय मुझे याद करो, कुछ नहीं और सिंपल है। जैसे बच्चा बाप को याद करता है, जैसे पत्नी पति को याद करती है, यही कहते हैं बाबा। फिर साथ दूसरी लाइन में बाबा ये कहता है, बच्चे नहीं, यथार्थ योग में रहना, याद में रहना बड़ी मेहनत है। तो क्या इसमें बात है तो बड़ा सहज, परंतु निरंतर याद में रहना मुश्किल है मुश्किल नहीं है, लेकिन वो निरंतर याद बनी रहे, हर परिस्थिति में याद बनी रहे, उसमें थोड़ी मेहनत है। तो ये देखना है हमको कैसे हमारी याद बनी रहे। देखिए, अभी हम सोचें, विचार करें कि इस संगम युग पर सबसे प्रिय हमारी कौन सी चीज होनी चाहिए, हमें सबसे अति प्रिय चीज हमें कौन सी होनी चाहिए, बताओ कोई है? बाबा की याद, यानी हमारा शिव बाबा अति प्रिय है, ब्रह्मा बाबा अति प्रिय है, ये तो है ही, लेकिन सबसे प्रिय हमें अपने लिए क्या होनी चाहिए? मैं ये कहूंगा अपनी स्थिति, अपनी अवस्था। कुछ भी हो जाए, बाबा कहते कुछ भी हो जाए, कोई बात भी हो जाए, हमारी स्थिति डामाडोल या ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कोई परिस्थिति आती है, कोई परीक्षा आई तो स्थिति क्या होती है, हिल जाती है, डामाडोल हो जाती है, विस्मृति में जब हम चले जाते हैं। तो बाबा के ये हम ये सोचे, ये अगर सोचे कि स्थिति जैसी हमारी स्थिति होगी वैसी हमारी गति होगी, वैसा हमें पद मिलेगा। अगर अंत में हमारी स्थिति ठीक नहीं है तो क्या गति होगी? और जो स्थिति बनती है, बहुत समय के पुरुषार्थ करने के बाद वो स्थिति बनती है, वो हमारी स्थिति डामाडोल ना हो, बिगड़े नहीं, ऊपर नीचे ना हो, इसका हमको बहुत बहुत ख्याल रखना है। अब देखिए, स्थिति बनती कैसे है, विचार करने की बात है। जैसी स्मृति क्या होता है, वैसी स्थिति होती है। जैसी हमें स्मृति होती है वैसी स्थिति होती है। और स्मृति कैसे बनती है? स्मृति का आधार किस पर है, बोलो जी? नहीं, जैसा हमारा संकल्प वैसी हमारी स्मृति। कई दफा कहते हैं, भाई मैं आपको बहुत याद कर रहा था, क्या मतलब? नहीं, बड़ी आपकी स्मृति आ रही थी, क्या हुआ? यानी आपको उसके प्रति कोई संकल्प चल रहे होंगे, वो याद आ रहा होगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ संकल्प नहीं चला रहे, उसकी याद कैसे आएगी? तो मेन चीज है, जैसा संकल्प वैसी स्मृति, और जैसी स्मृति वैसी स्थिति। तो हमको ये देखना है कि मेन चीज क्या हुआ। फिर भी स्मृति का आधार स्मृति, स्थिति का आधार स्मृति पर और स्मृति का आधार संकल्प पर। तो क्या टेंशन रखना है कि मैं क्या सोच रहा हूं, व्हाट इज माई थिंकिंग। अभी दादी जानकी जी ने एक छुपाया है फोल्डर कि अपने विचारों पर पुनर्विचार करो, क्या सोच रहे हो? अभी आप बैठे क्या सोच रहे हैं? अभी आप वहां से आ रहे थे क्या सोच रहे थे? व्हाट यू आर थिंकिंग, क्या विचार था? स्मृति जो है वो डिपेंड करती है संकल्प पर। तो ये सारा पुरुषार्थ जो बेसिक चीज है, जो मैन्यूटेस्ट जो हमारा एक पुरुषार्थ है, वो है कि हम देखें हम क्या सोचते हैं। अपने विचारों पर फिर से विचार करो। अभी बाई रोड आ रहे थे, ट्रक पर लिखा था, सोच कर सोचो कि तुम क्या सोच रहे हो, व्हाट यू आर थिंकिंग। सारे पुरुषार्थ का आधार है हमारे विचार पर, हमारी
सोच पर। देखिए, बाबा ने कहा बच्चे अपने चेहरे और चलन से सेवा करो, कहा ना। चेहरा चेहरा कैसे बनता है? कहता है जो अंदर है वो बाहर होगा। अगर आपके विचार बड़े खराब हैं, खराब हैं, खराब हैं, चेहरा बिगड़ जाएगा। हम बताएं आपके, एज यू थिंक सो यू विल बिकम। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। यानी चेहरा जो बनता है अपने अंदर के विचारों से बनता है। अगर आपने दुआएं ली हुई हैं, आपने शुभ कर्म किए हुए हैं, शुद्ध कर्म किए हुए हैं, शुद्ध संकल्प आप में हैं, लगातार बहुत समय तक, चेहरा बदल जाएगा। उसे सेवा, रूहानियत आ जाएगी, उसे सेवा हो जाएगी। अगर उसमें ईर्ष्या द्वेष ये भरा पड़ा है और बातें हैं, तेरे मेरे की बातें, चेहरा बिगड़ जाएगा। हम बताएं आप, रूहानियत नहीं देखने में आएगी वो। यदि हम चाहते हैं अपने चेहरे से सेवा करें तो पहला क्या करें? अपने विचारों को फिर से ठीक करें कि मैं क्या सोच रहा हूं। चलन किसे कहते हैं? व्यवहार, कर्म। कहते हैं पहले सोचो फिर करो, या पहले सोचो फिर बोलो। डोंट थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू एक्ट। तो पहले क्या हुआ उसका? हमारे कर्म का आधार क्या है? थिंक यानी विचार। हमारे बोलने का आधार क्या है? विचार यानी थॉट। तो सारे पुरुषार्थ का जो आधार है वो है हमारी थिंकिंग। तो ये क्या करना है? बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि हम क्या सोच रहे हैं वो देखें, हमारा विचार क्या चल रहा है वो देखें। देखिए, तो मैंने बताया स्मृति जो है वो उसका आधार है संकल्प। अब हमने उस स्मृति को, कोई भी परिस्थिति है उसको कायम रखना, ये देखना है। पहले तो ये देखें जो स्मृति है या याद, उसका दूसरा नाम याद है, उससे कितने लाभ हैं। अगर उसका अनुभूति हो जाए हमको तो वो छूटेगी नहीं वो। देखिए, बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे जो द्वापर से लेकर के हमने विक्रम किए हैं, उनको विक्रम विनाश करने का आधार क्या है? क्या आधार है? आप जानते हैं क्या है? याद। जितना याद में रहेंगे उतने हमारे पाप दग्ध होते जाएंगे। गीता में भी कहा अर्जुन, माम एकम शरणम भज, सभी चीजों को भूल के तू मुझे याद कर, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। ये भगवान के महावाक्य है। और बाबा कह रहा है बच्चे सभी कुछ भूलो, ये सब लफड़े भूला मैंने कि छोड़ना नहीं है, उसको किनारा करते जाओ। एक मुझे याद करो, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करूंगा। ये भगवान के वायदा है हमारे सामने, उसका वो बाबा कह रहे हैं, ये प्रॉमिस करते हैं कि तुम केवल याद करो, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करूंगा। तो विचार कीजिए, 63 जन्मों के जो हमने पाप किए, बहुत पाप किए होंगे, कितने विकार, पाप, भ्रष्टाचार, कितना द्वापर से कितना भोग गया। भले भक्ति भी की लेकिन पाप भी तो किए, इस जन्म में भी किए होंगे। तो एक तो उनको विनाश करना हमने, इतनी जिम्मेवारी है, इतनी बात है। दूसरा, आने वाले 21 जन्मों की कमाई का आधार क्या है? वही याद। अगर याद नहीं तो कमाई भी नहीं है। हां, भले ज्ञान ठीक है, आपने प्रजा बना ली, आपने लोगों को समझा दिया, सेंटर खोल दिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन बल तब मिलेगा जब उसमें याद होगी। सफलता तब ठीक मिलती है जब उसमें याद का बल होता है। तो इसलिए आने वाले 21 पीढ़ी के लिए हमें प्रारब्ध भोगनी, हमें मिलनी है, उतना ऊंच पद पाना है, तो उसके लिए याद 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 बहुत जरूरी है। सब दैवी गुणों की जड़ कौन सी है? डिवाइन वर्चूज, सब वैल्यूज, उसका आधार क्या है? याद का। हम एक शुरू में आया ना, बाबा कहते थे आत्मचिंतन उन्नति की सीढ़ी है, पर चिंतन पतन की जड़ है ना। तो आत्मचिंतन, यही सोल कॉन्शियसनेस, अगर हम वो याद, वो सोल कॉन्शियसनेस में हैं, सारे दैवी गुण हमारे में आते चले जाएंगे। अगर बॉडी कॉन्शियसनेस में है, सब अवगुण आएंगे। तो बाबा इसलिए कहता है, रोज मुरली में कहता है, बार बार अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझो। कितनी दफा मुरली में आता है, तो क्यों कहता है बार बार?
क्योंकि आत्मा समझने से ही सारे दैवी गुण आते हैं। आत्म चिंतन से सब डिवाइन वर्चूज आते हैं। तो देवता तब बनेंगे जब यहां हमारे में दैवी गुण होंगे। तो देवता बनने का आधार क्या हुआ? सोल कॉन्शियसनेस और गॉड कॉन्शियसनेस। तो वो करना है, वही तो याद है। यानी अगर हम किसी को समझाते हैं, अगर याद में समझाएंगे उसको तीर लगेगा। बाबा कहते ना वो तेज होगा। अगर ऐसे समझा रहे हैं खाली समझ, थोड़ा बाबा का ज्ञान है समझेगा तो सही, लेकिन वो तीर मुश्किल से लगे ना लगे पता नहीं कुछ। तो सेवा का आधार भी वास्तव में याद है। ये देखिए, और देखिए सारी प्रकृति को बदलना है, हम ब्राह्मणों की जिम्मेवारी है। क्या है? बाबा कहते हैं अभी क्या करो, सारी सृष्टि को साकाश दो, पूर्वज बनकर के सारे कलह वृक्ष को साकाश दो। बाबा कहते हैं नहीं, तो क्या कैसे देंगे वो जब याद में होंगे? सकाश वो दे सकेगा जिसकी पहले अपनी जमा कुछ होगा, पावर जमा होगी। अगर खुद ही खाली है, जमा नहीं है, तो सकाश कैसे देगा? पॉसिबल नहीं। अभी एक फोन आया मुझे वहां से यूपी से कि बाबा ने कहा मनसा सेवा द्वारा सकाश दो। मैंने उनको समझाया वो तो दो, पहले अपने अंदर शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा करो। जब जमा नहीं होगा हम किसी को दे कैसे सकते हैं? वोल्टेज हाई हो, हमारे भरा हुआ हो, उसमें शुद्ध संकल्प भरे हुए हों, वही चीज निकले, तब हम उसको किसी को सकाश दे सकते हैं। अगर हम खाली हैं कांट के हम सकाश दे नहीं सकते। तो सारी बातों का आधार क्या हुआ? याद, शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा करना। तो इसलिए कोई भी परिस्थिति है हम बताएं आपको, लेकिन ये जो अपनी स्थिति है हमारी मोस्ट वैल्यूएबल चीज है, वो नहीं खोनी चाहिए। आप कहेंगे परिस्थितियां तो बहुत आती है, आप बताइए हमारे बाबा कितनी परिस्थितियां आई? आप विचार करो, ब्रह्मा बाबा, आदि देव, एडम, है जी, फर्स्ट ह्यूमन बीइंग ऑफ द वर्ल्ड, उसको कितनी परिस्थितियां आई हमने खुद देखा। हम साथ थे, देखा हमने उनको 1957 में। देखो जब अभी कहते 18 जनवरी 1937 में वो बाबा ने समर्पण किया, कितनी परीक्षा आई आप विचार करो। उस वहां का उसका हालात देखो, कितना दुनिया खिलाफ होगी बाबा के, संबंधी खिलाफ हो गए, भाई बंद सब खिलाफ हो गए, गाली देने लगे लोग। बताओ, इतना ऊंचा हमारा बाबा, यानी इतना वो था, रेस्पेक्टेड फिगर थी, उनको गाली मिलने लगी। अब बोलो, मीडिया खिलाफ हो गया, साधु सन्यासी खिलाफ हो गए, गवर्नमेंट खिलाफ होगी, कितना फेस करना पड़ा। ये कितनी बड़ी परिस्थितियां थी उस वक्त। और बाबा हमारे अकेला नहीं, कहे शिव बाबा तो साथ था ही, उसकी याद तो थी, लेकिन कहेंगे देखने में तो अकेला आ रहा था। कितनी परिस्थितियां विकट थी, हर प्रकार की परिस्थिति आई, यानी बेगरी पाठ भी चला। बाबा बेफिक्र बादशाह थे, यानी बाबा की याद थी। अब देखो, और ये एक और बात है कि उन बच्चों को जिनको पाला पोसा बड़ा किया, छोड़ के चले गए। आप बताइए, किसी का एक बच्चा चला जाए तो कितनी फीलिंग आती है। फिर परंतु बाबा हमेशा बेफिक्र बादशाह। कितनी परिस्थितियां आई, हमारे सामने कुछ भी नहीं है। अब तो इतना बड़ा संगठन है, इतना बड़ा काफिला है, उमंग उत्साह दिलाने वाले हैं। तब तो अकेला बाबा और शिव बाबा साथ, सब 300-400 बाबा बच्चे थे। तो कहने में कुछ भी परिस्थिति है, ये वो तब होगा जब हमें उसकी वैल्यू पता होगी। ये याद जो है मोस्ट वैल्यूएबल है, इसमें ही सारी प्राप्तियां है। देखिए, एक है अतीन्द्रिय सुख। कहते हैं कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछे? हाँ जी, किससे पूछना है? हम बच्चों से, बाबा के गोपियां हम बच्चे हैं ना, उनसे पूछो। और वो आता है इससे, याद से। भले ठीक, प्योरिटी भी कैसे आती है? वो याद के बल से। अगर हम याद की प्रैक्टिस नहीं करते, याद में बिल्कुल हड्डियों तक पवित्रता, एकदम पावन, एक होता है पवित्रता, एक होता है पावनता, होली, एक होता है प्योर, एक होता है होलीनेस, होली बनना। पवित्र तो हम सब हैं, लेकिन होली रिंचक मात्र भी कोई संकल्प ना चले किसी के प्रति। होली जो बनते हैं वो बनते हैं याद से।
तो बताइए, सारा आधार है हमारी याद पर। तो करना क्या है, इतनी इंपॉर्टेंट है याद, इतनी इंपॉर्टेंस है, इस याद को कभी नहीं छोड़ना है। परंतु है क्या, छूटती क्यों है? हम उसको रमणीक बनाए। हम बताएं आपको, हम क्या सूखे सूखे होते ना, बाबा कहते हैं बिंदु बन, बिंदु को याद करो। वो एक थोड़ा करना तो वही है, लेकिन बाबा ये भी साथ का दूसरी बात भी कहते हैं, बच्चे अपनी जो 5 स्थितियां हैं, नहीं बाबा ने अभी 2 साल से बाबा कह रहे हैं, इन 5 स्थितियों को बार बार रिवाइज करो। ये भी बाबा कहते हैं। मैं प्रश्न पूछता, मैं बिंदु कहा, बिंदु तो क्या है, जाट तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसमें जब तक हम ये नहीं कहेंगे मैं ज्योति बिंदु हूं, मैं उसके गुणों को नहीं देखेंगे, तो बिंदु को देखने से क्या होगा? हम बिंदु डाट को देखते रहे, नहीं वो कौन है? वो मैं ज्योति बिंदु हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, शांत हूं, शीतल हूं, श्रेष्ठ हूं, शक्तिशाली हूं। जब साथ साथ ये गुणों को याद करेंगे ना उसके, तब तक उसकी अनुभूति हो, केवल बिंदु से नहीं। कौन सा बिंदु? ज्योति बिंदु, प्रकाश स्वरूप। इसी प्रकार से शिव बाबा बिंदु है, बाबा बिंदु है। तो जब मेरा साथ लगाएंगे, मेरा बाबा, तो तार जो मेरा एक तार है जुट जाएगी। अगर हम याद को रमणीक बनाएंगे ना, तब ये याद हमारी साथ साथ रहेगी। अगर हम सूखी सूखी याद करेंगे ना, तो उससे क्या है कि थोड़ा शायद ना भी वो रहे। इसीलिए कोई भी परिस्थिति हो, अब देखिए अमृत वेला होता है, उसमें क्या परिस्थिति होती है आप बताओ? उसमें आलस्य की परिस्थिति आती है। ओहो, वो नींद आने लगेगी, आलस्य आएगा, आंखें बंद हो जाएंगी, मुख खुल जाएगा, ऐसे भी क्या होता है? क्या हुआ फायदा? आए बाबा को याद करने अमृत वेले, उठ के ठंडी में आए तो यहां आगे बैठे, आंख बंद होगी और नमाज झुटके खाने लगे, तो क्या हुआ? भले आए, ये भी अच्छा नियम पालन किया, परंतु अमृत वेला सफल तो ना हुआ ना। ताकत क्या मिली? उस समय ये जो परिस्थिति है आलस्य की, उस समय हमें वो उसको टालना चाहिए। उस समय केवल बिंदु बन, बिंदु को याद करेंगे ना, वो हो सकता है याद ठीक ना बैठे। मैं अपना अनुभव सुना रहा हूं। अगर हम उस समय रमणीक याद करें, बाबा से बातें करें खूब। देखो बाबा से हमारे कितने संबंध है? 9 संबंध मैं करता हूं, 9 संबंधों से याद करता हूं। पहला है हमारा, ही इज अवर डियरेस्ट मदर, मां है हमारी, मीठी मीठी मैया है। कितनी मां है बताओ? मीठी मैया है, हमें ज्ञान दूध पिलाती है, लोरी देती है, हमें जन्म दिया उसने, उसके द्वारा जन्म हुआ। तो जब उसको मां के रूप ऐसी फीलिंग है, मेरी मां है, याद करेंगे तो अच्छा रहेगा उसे। सेकंड संबंध है, ही इज अवर स्वीटेस्ट फादर, स्वीटेस्ट, अति मीठा, कभी कड़वा नहीं, स्वीटेस्ट फादर। जब उसको याद, क्या करता है, हमें देता क्या है? हमें स्वीट होम और स्वीट राजधानी का वर्षा ले जाता, हमको देता है, वो दाता है हमारा। ये याद आना है, उस समय ये याद करना चाहिए उस परिस्थिति को भगाने के लिए। थर्ड है, ही इज अवर हाईएस्ट टीचर, हाईएस्ट। स्टडी बहुत सिंपल है, इजी है, और पद बहुत ऊंचा है, और पढ़ाने वाला कौन है? स्वयं भगवान। तो ये याद करना चाहिए, ही इज अवर स्वीट हाईएस्ट टीचर। क्या करता है? 21 जन्मों के लिए मरे ऊंच पद की प्राप्ति कराता है। नेक्स्ट, ही इज अवर होलिएस्ट सतगुरु, होलिएस्ट है वो, हमें वरदान दे रहा है, वरदानों से पालना कर आशीर्वाद दे रहा है। फिर ही इज अवर अनफेलिंग फ्रेंड, अनफेलिंग, कभी धोखा नहीं देगा वो, सदा साथ निभाने वाला हमारा दोस्त है, जबरदस्त। कुछ भी हो जाए और आपको दोस्त छोड़ जाएंगे, धन भी ले जाएंगे, ये भी कर जाएंगे, लेकिन वो हमारा बाबा जो है अनफेलिंग फ्रेंड, सदा साथ निभाने वाला हमारा दोस्त है। ये याद करना चाहिए उस परिस्थिति को भगाने के लिए। देन ही इज अवर सलोना साजन, मोस्ट बिलवेड, साजन है, प्यार करता है हमको, श्रृंगार करता है, ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से। फीलिंग है कि बाबा मुझे प्यार कर रहा है, आनी चाहिए। तो क्या करता है? हमें पियर घर ले जाता है। पियर घर कहां है हमारा? परम धाम। फिर कहां भेजता है?
ससुर घर भेज देता है। ये रमणीक याद होनी चाहिए उस वक्त। ये रमणीक याद होगी तो वो खत्म हो जाएगी बात। देन ही इज अवर सुप्रीम सर्जन, ज्ञान इंजेक्शन लगाता है और तन मन को निरोगी बना देता है। देन ही इज अवर फेथफुल चाइल्ड। फेथफुल, कोई सब बच्चे कोई काम आने वाले नहीं, हम बता दें आपको। बड़े हम ये अंत में वही काम आता है, अनुभव से हम कह रहे हैं। ऐसे कई केसेस देखे हैं, वो ही बच्चा हमारी उंगली पकड़ के ले जाएगा, कोई काम नहीं आएगा। ही इज अवर फेथफुल चाइल्ड। और देन और आगे है मोस्ट बिलवड महबूबा, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य है, शिवम है, सुंदर है, बाबा हमारा। इस प्रकार से अमृत वेला जो है, उस परिस्थिति को हटाने के लिए, आलस्य को भगाने के लिए ये चीजें हमको याद करनी चाहिए। बाबा से बात करनी चाहिए, खूब बात करनी चाहिए। तो इस प्रकार से क्या ये ठीक हो जाएगा। अमृत वेला अगर सफल हुआ, सुबह सुबह हम अच्छे बैठे, याद में बैठे, खुशी आई, मजा आया, आनंद आया, प्राप्ति हुई, तो कहते हैं वेल बिगिन इज हाफ डन। सारा दिन का आधा दिन तो आपका ठीक चलेगा, फिर आप धीरे धीरे पुरुषार्थ करते चलेंगे। कोई भी परिस्थिति हो, बाबा की याद जो है, याद किस, देखो याद किसे हम कहते हैं, बताया ना पहले। संकल्प, आपने एक संकल्प किया, मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध हूं, एक बिंदी लगाई, मैं शुद्ध हूं, मैं शांत हूं, दूसरी लगाई, श्रेष्ठ हूं, शक्तिशाली हूं, शीतल हूं। इन बिंदियों को जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, एक लाइन बन जाएगी। दैट इज याद, दैट इज स्मृति। यानी शुद्ध संकल्पों की धारा, हमारे भ्राता जगदीश जी कहते थे, शुद्ध संकल्पों की धारा बहाना ही तो याद है। अभी बाबा ने अभी थोड़े दिन पहले बताया था मुरली में, अमृत वेले क्या करो, अपने स्वमान की माला बनाओ। माला, ये माला है वास्तव में। अपने ये जो मैं कौन हूं, विचार करो, उसमें और कोई संकल्प ना है, फिर वो ब्रेक ना हो। ऐसे धार नहीं बहती जैसे पानी की धार बहती है, ब्रेक नहीं चाहिए। वही 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 आत्मा हूं, आत्मा हूं, बार बार हम इसको रिवाइज करें। बाबा ने मुरली में कहा था, बच्चे सुनते तो बहुत है लेकिन रिवाइज नहीं करते। हमें रिवाइज करना है। अगर रिवाइज करेंगे तो क्या होगा, रियलाइज होगा सच। अगर हम रिवाइज, हम कहते हैं, कई दफा मैं कहता हूं हम तो ये ऐसे कहते बच्चों का खेल है। अरे बाबा कहते हैं 1000 बार बाबा बाबा कहो दिन में। बाबा ने कहा, अभी कुछ दिन मुरली में था, अंदर बाबा बाबा निकलता रहे, बाबा बाबा बाबा। इन बाबा, क्यों, बाबा को पता है बाबा कौन, हम जानते हैं। ऐसा नहीं दूसरी दुनिया वाले, हमें अंदर मालूम है बाबा हमारा क्या लगता है। जब बाबा निकलेगा ना, उससे पता क्या फायदा होगा, उसे विक्रम नहीं होगा। बल विक्रम विनाश ना हो, क्योंकि वो तो वो अपने को आत्मा से बाप को याद करो। लेकिन अगर बाबा भी शब्द निकलता है बार 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 बार, तो विक्रम नहीं बनेगा। और बाबा ने क्या कहा, अभी एक मुरली में था, बार बार आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, घोटो इसको। एक बार कहने से काम नहीं चलेगा। कहना मैंने अंदर संकल्प करना, बार बार याद करो। अभी आप पैदल जाएंगे, पूछे क्या कर रहे थे, कुछ नहीं। अभी हमारे ब्राह्मणों का टाइम कुछ नहीं में जा रहा है। आई टेल यू क्लियरली, हमको अटेंशन देते नहीं है। हम खाना खाते हैं, उसमें क्या होता है, अपने आप मुख में खाना जाता है, कभी अंधेरे में भी ऊपर नहीं जाएगा, यहीं जाएगा। व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी आर थिंकिंग, कुछ नहीं। खाना अपने आप जा रहा है, हम कुछ सोच नहीं रहे। तो ये जो पुरुषार्थ है, हम बताएं आपको, इस सोल कॉन्शियसनेस का और गॉड कॉन्शियसनेस का, अपने घर को याद करने का, वर्षे को याद करने, जो बाबा ने 5 स्थितियां बताई हैं, उनको एक बार नहीं बार बार रिवाइज करना है। और कोई काम ही नहीं है। इसी काम में जो इसी काम में लग गया, हम बताएं आपको, वो आगे चला जाएगा। यह है शुद्ध संकल्प। इसे यात्रा कहते हैं। यात्रा समझते हैं ना, यात्रा किसे, यात्रा हमारी 2 प्रकार की है। एक है ट्रेवलिंग इन स्पेस, हम स्पेस में जा रहे हैं, हम परम धाम पहुंच गए, बैठे यहां परम धाम पहुंच गए, हमने ट्रेवल कर दिया स्पेस में, कहां से कहां पहुंच गए, सूक्ष्म मतन पहुंच गए, ये स्पेस है। एक है ट्रेवलिंग इन टाइम, हम समय को पार कर गए,
अभी बैठे हैं, सत्व का ख्याल आ गया, और वो मैं देवता हूं, मैं पूज्य हूं, ये जो कैसे आया? बैठे यहां थे, तो वी आर ट्रेवलिंग इन टाइम। अभी हमको ये ट्रैवल करना, इसे याद कहते हैं। इसकी याद की यात्रा में सदा लगे रहना है, आगे बढ़ते रहना है, कुछ भी हो जाए। कोई भी परीक्षा है, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, ये होता है सिर पर घी का घड़ा पड़ा हो, गिर जाए, डोंट वरी, चिंता मत करो, याद में रहो। इसी प्रकार से कुछ भी हो जाता है, हमको याद की यात्रा को बनाए रखना है, बनाए रखना है। हम बताएं आपको, कई परीक्षा आती है, परिस्थितियां बहुत आती हैं। देखो, मानो शारीरिक परिस्थिति आ गई, आप बीमार पड़ गए, कोई बड़ी बीमारी होगी, होता है बहुतों को, हिसाब किताब है पिछले 300 जन्मों का, और यहां का भी होगा, कोई यहां पाप किए तो हिसाब किताब बन गया, परिस्थिति आ गई, क्या करेंगे? वो तो आई है, क्या करेंगे उसको? उस परिस्थिति में करें क्या? उसमें पीड़ा हो रही है, क्या करेंगे बताओ? दर्द हो रहा, याद कैसे करेंगे? है, लेकिन बात यह, अगर याद भी नहीं करेंगे, पीड़ा भी हो रही है, दुख भी हो रहा है, तो और ही नुकसान है। हमें एक दफा अनुभव है, अभी कुछ दिन पहले, बहुत समय 7-8 साल पहले, हमें थोड़ी ट्रबल हुई थी, हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा 5-6 दिन के लिए। तो क्या किया? उस समय याद करना मुश्किल होता है। उस समय क्या किया, जितनी हमारी अव्यक्त वाणियां थी या पुस्तकें थी जो हम नहीं पढ़ते थे, हमने वो पढ़ी, बैठ करके मुरलियां पढ़ी, अपने को डाइवर्ट किया। ऐसा नहीं कि उससे वो हो जाए, तकलीफ को खत्म करने के लिए डाइवर्शन किया। तो क्या है कि भले उस वक्त उस प्रकार की याद नहीं है, इन ये तो याद है ना, मैं ज्ञान सुन रहा हूं, ज्ञान पढ़ रहा हूं, मुरली सुन रहा हूं, टेप सुन रहा हूं, उस परिस्थिति को हम पार कर जाए। ये पता है कि ये 2 दिन 4 दिन की बात है, ये फिर ठीक हो जाएगा। उस परिस्थिति में फंस ना जाए, उस परिस्थिति को पार कर जाए कि ये तो ठीक होने ही वाला है, बड़ी बात नहीं है, क्या हो जाएगा? आज थोड़ी बीमारी है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी, वाई टू वरी। हाँ, हिसाब किताब चुप तो कर रहा हूं मैंने इतने, ना सतयुग में दुख था, ना त्रेता में दुख था, द्वापर में भी हमको इतने दुखी नहीं थे, अभी अंतिम जन्म में थोड़ा दुख हो गया तो क्या बड़ी बात है? बाबा कहते हैं, बलहारी इस दुख की जो कि इतने 21 जन्मों का हमें सुख बाबा मिला और सुख मिलेगा हमें। तो उस शारीरिक परिस्थिति में भी हमें बड़े दुख होगा, लेकिन दुख को फीलिंग खत्म करने के लिए हमको याद और एक ज्ञान को साथ साथ लाना चाहिए, ताकि फीलिंग ना आए, उस फीलिंग में हम बिल्कुल बह ना जाए, हमारी जो टाइम वेस्ट ना चला जाए। ये बात भी है। दूसरी, आप देखो, ये परिस्थिति हम इससे ऐसे करें कि याद से रह करके, बल प्राप्त करके, उसको, दुख को, हम जो ज्यादा दुख है उसको कम कर दे, दुख को खत्म करें, उसमें बह ना जाए, दुख में दुखी ना हो जाए। तब गीता में क्या कहा अर्जुन, ये निंदा स्तुति मान अपमान उसमें बराबर रहना है। मैं किसी ने हमारा डिसरिस्पेक्ट कर दिया, अपमान कर दिया, फिर फंक हो गए हम, कई दिन तक फीलिंग आती रही, याद ही भूल गई, तो क्या करना हम? हमारी दादी बहुत कहती थी, बड़ी दादी कहती, क्या चाहिए हमको? ना मान चाहिए, ना मर्तबा चाहिए, ना मनी चाहिए, ना महिमा चाहिए, क्या चाहिए हमको? है, बोलो क्या चाहिए? बाबा चाहिए। तो मैंने कुछ कह भी दिया, तो उस बात को खत्म करके बहुत जल्दी उसको ठीक कर देना चाहिए। यानी बहुत देर तक, बहुत दिन तक हम उस फीलिंग में रहे और बाबा को भूले रहे, वो ठीक नहीं है। उस परिस्थिति को समाप्त कर देना चाहिए। मानो किसी को धन की परिस्थिति आ गई, बिजनेस फेल हो गया, आपको बिजनेस में घाटा पड़ गया, तो क्या करोगे आप? बाबा की याद ही भूल जाए? नहीं, बाबा की याद में खर्चा तो कुछ नहीं है, कोई खर्चा है क्या? वो कई कहते हैं तुम स्नान क्यों नहीं करते, कि मैं गरीब हूं, भाई पानी तो फ्री मिलता है। बाबा की याद तो कोई मुश्किल तो नहीं है ना, बाबा की याद करने में कोई खर्चा थोड़ा है। हां, आप याद करोगे तो और युक्ति कोई मिलेगी, कोई तरीका आपको आएगा, तो आपको बल मिलेगा, तो वो समस्या भी हल हो सकती है। ये नहीं कि हमारी कोई समस्या, धन की समस्या, हम याद ही ना करें, क्लास में आना बंद करने, फायदा क्या हुआ? हेल्प कैसे मिलेगी फिर? तो जो भी परिस्थिति है, बाबा का साथ और हाथ हमें छूटे नहीं, ये देखना है।
और भी कई प्रकार की परिस्थितियां आ सकती हैं। ये सर्दी है जी, आज तो गर्मी है, ये है वो है, बड़ी आने वाली हैं। बाबा क्या कहता है, बहुत परिस्थितियां आने वाली है। लेकिन अगर हम याद के बल में होंगे, अगर हमारी उमंग उत्साह में होंगे, याद की शक्ति होगी, बल होगा, तो हम उसको पार कर जाएंगे। अगर वीक होंगे, देखो ना, अगर किसी में बहुत ऊंचा चढ़ना है और ढेरा ढाला है तो चढ़ेगा कैसे वो? अगर मोमेंटम हो उसके अंदर, पहले फोर्स से जा रहा है, फटाफट वो चढ़ जाएगा। तो परिस्थितियां रूपी पहाड़ तो है, परंतु उसको एकदम अपनी बाबा की शक्ति से, अपने आत्मबल से उसको पार कर जाना है। तो इस प्रकार से हम अमृत वेले से लेकर के रात्रि तक जब भी परिस्थितियां आएंगी, परंतु उन परिस्थितियों में ना फंस करके बाबा की याद से उड़ती कला में जाकर के उसको पार करना है। हम क्लास में आते हैं, अब देखो सारी बात है संकल्पों को ठीक करने की। देखिए 4 प्रकार के संकल्प होते हैं, आप सब जानते हैं। एक है नेगेटिव यानी विकल्प। अब बाबा कहता है हम ब्राह्मणों की डिक्शनरी से, ब्राह्मणों के मन से, दिमाग से ये निकल जाए। बाबा समझता है अब नहीं है मेरे बच्चों में ये, नो विकल्प एट नहीं होने चाहिए, हैं भी नहीं, होंगे भी नहीं। बाबा को हम बच्चों से उम्मीद है, ये वो रखते हैं बाबा कि अब मेरे बच्चों में ये चीज नहीं होगी। दूसरे हैं व्यर्थ। व्यर्थ आप समझते हैं, वो ये क्यों, क्या, कब, कैसे वाले व्यर्थ है। अब बाबा कहते हैं व्यर्थ समाप्त करो, विकल्प तो खत्म हुए, अब इस व्यर्थ को भी समाप्त करो। व्यर्थ तब समाप्त होंगे जब हमारे में लगातार समर्थ होंगे। समर्थ संकल्प को नई बात करने की दरकार नहीं है, सिंपल, मैं कौन, इसको याद करो। मैं किसका, इसको याद करो। मैं कहां का, घर को याद करो। मुझे कहां जाना है, फिर उसको वर्षे को याद करो। इन्हीं बातों को बार बार रिवाइज करो, तो यही वास्तव में समर्थ है। कहते हैं बार बार उसको करने से क्या फायदा है? नहीं, यही शुद्ध संकल्प है। व्यर्थ समाप्त करने के लिए यही शुद्ध है, यही शुद्ध संकल्प है। उनको समाप्त करते जाए तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। अभी क्या है, हमारे बाबा जो देखते हैं कि मेरे बच्चों में विकल्प नहीं है, व्यर्थ भी नहीं होगा, परंतु समर्थ भी बहुत कम है। अब हमने व्यर्थ की बजाय व्यर्थ समाप्त, हम समर्थ संकल्पों को संचार करें। अभी क्या है, हमारी गाड़ी खड़ी है न्यूट्रल पर, होता है ना, स्कूटर चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो एक फ्रंट गियर होता है, वो गियर होता है, एक पीछे गियर होता है, एक बीच का न्यूट्रल होता है। किक लगा दी है और गाड़ी खड़ी है न्यूट्रल पर, न आगे जाती है न पीछे जाती है, वहीं खड़े। तो अभी हमने क्या करना है, बार 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 हमें ये शुद्ध संकल्प जो है, पॉजिटिव जो है, इसको हमने बार बार मन में ला करके व्यर्थ को समाप्त करना है। उस शुद्ध संकल्पों से पावर आएगी, शक्ति आएगी, हमारी अवस्था ऊंची उठेगी, और जिससे क्या होगा, हम जो कोई भी परिस्थिति आएगी उसको हम पार कर जाएंगे। अगर पावरफुल स्टेज नहीं है, छोटी भी समस्या आएगी ना, उसके अंदर फंस जाएंगे और हम पार नहीं कर सकेंगे, हमारा टाइम व्यर्थ चला जाएगा। तो क्या करना हमको, यही करना है, सिंपल याद है, शुद्ध संकल्पों का हम खजाना जमा करते चले। और बीच बीच में बाबा जो कहते हैं बिंदु रूप की भी याद करो। बाबा दोनों बातें कहते हैं, बिंदु बनकर स्टॉप भी लगाओ, फुल स्टॉप लगाओ। कुछ संकल्प में मैं और मेरा बाबा, इस प्रकार से भी याद करो। साथ साथ दो बाबा कहते हैं 5 स्थितियों को भी बार बार रिवाइज करते चलो। उससे क्या होगा, हमारे में ताकत जमा होती जाएगी, और जो परिस्थितियां हैं वो बाबा कहते हैं पेपर समझो। कोई ये पेपर आएंगे जरूर, पेपर नहीं आएगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। इन पेपर्स को पार करके हम बाबा के संग अपने घर चलेंगे और फिर नए युग में आएंगे। कर्मातीत बनना हमको। देखो बाबा क्या कहते हैं, बाबा हमारा क्या, हमके बाप समान बने। बाप समान कैसे बना, वो कर्मातीत बना। कर्मातीत बनने से पहला हुआ मुख्य, हम विकर्मातीत बने, कोई हमारे में विकर्म नहीं हो। अभी ब्राह्मण कोई विकर्म नहीं कर सकते,
कोई पाप ना हो, फिर हम व्यर्थातीत बने, कोई व्यर्थ ना हो, कोई फिर साधारण भी ना हो। देखो हमारे बाबा ब्रह्मा बाबा, हम मिलते थे जुलते थे, हर कार्य विशेष था, हर बात विशेष थी, हर संकल्प विशेष था। तो हमको भी अपना हर कार्य, हर बोल, हर संकल्प विशेष रखना है, जिससे हम फिर जल्दी ही बाप समान बन के बाप के साथ अपने घर जाएं, फिर नई दुनिया में आए। ओम शांति।